नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस पर आपके एसएससी जीडी के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इस पर आपको लगातार आने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है, इसके पहले के क्वेश्चन आपको हम करवा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है एक क्वेश्चन नंबर 39 संख्याएं 1, 2, 3, 4 से लेकर आपके 100 तक का परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखो इस क्वेश्चन को लगाना है। एसएससी जीडी वालों या इससे अलग तैयारी करने वाले भी इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं। क्या है इसका लॉजिक, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, आपको इसकी अंतिम संख्या को ले लेना है। कितना ले लेना है? 100 ले लेना है। 100 को 5 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो इसको इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस 100 को कि आप 100 को 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 20 को पुनः 5 से डिवाइड कर देना है तो कितना आ जाएगा? 4। यानी आपको तब तक इसको डिवाइड करना है जब तक आपका भागफल 5 से कम ना आ जाए। 5 से कम ना आ जाए तब तक डिवाइड करना है। फिर क्या करना है? पहला भागफल 20 था, दूसरा भागफल 4 था, इन दोनों ही भागफलों को जोड़ देना है तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। कह रहा सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर 9 से विभाजित हो जाती है। देखो आपको हमने विभाजिता का बताया था, उसमें बताया था कि किस प्रकार से 9 से डिवाइड करते हैं संख्याओं को। तो जो 9 से डिवाइड हो जाती है उन सभी अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड हो जाए तो आपका 9 से विभाजित होगी। तो करेंगे कि हम 6, 7, 0 और 9 यानी इस संख्या को हम प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6, 13 और 9 कितना हो गया? 22 हो गया। किधर 9 से डिवाइड करना है तो 22 में कितना जोड़ देंगे? तो 9 से डिवाइड करने के लिए हमारे पास 27 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 27 होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड हो जाएगी और 27 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने की कमी रह गई है? हमारे पास 5 की कमी रह गई। आंसर 5 हो जाएगा। यानी 22 में कितना जोड़ दिया जाए? 22 में 5 जोड़ दिया जाए तो 22 प्लस कितना हो जाएगा? 22 प्लस 5 आपका 27 बनेगा। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा 5। कितना जोड़ दिया जाए? 5 जोड़ दिया जाए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन करता है वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चनों का हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चनों का हम लेते हैं लासा। यानी यहाँ पे आप 24, 32 और 36 और 54 का क्या निकालेंगे? लासा निकालेंगे। लासा निकालना तो आपको हमने पहले ही बता दिया था। इसका आपका जो लासा निकलेगा वो लासा निकलेगा कितना? 864। कितना निकलेगा? 864। और कहता है 5 जोड़ने पर, तो ऐसे आंसर प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 864 से 5 घटाना पड़ेगा। यहाँ जोड़ने के लिए कह रहा है लेकिन आपको घटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 800 आपका कितना? 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 859 हो जाएगा। नहीं, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि 2300 और 3500 को किस महत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि 32 और 56 शेष बचे। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना पड़ता है, जब शेष दोनों में ही आपका बच रहा हो तो हम सबसे पहले
2300 में से 32 को घटा देंगे और हम 3500 में से 56 को घटा देंगे। तो जब 2300 से 32 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2268 और इससे जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3444। अब क्या करना है, आपको इसका मासा निकाल लेना है, यानी 2268 को 3444 में भाग करते हुए चले जाना है। मासा निकालना तो आपको आता है, तो इस प्रकार से मासा आपका निकल आएगा 84। कितना निकल आएगा? 84 निकल आएगा। आप भाग भी द्वारा इसको निकाल सकते हो जब तक आपका कटता रहे। इस प्रकार से मासा निकल आएगा कितना? 84। यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन, 84 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2.249 ऊपर बार लगा हुआ है को भिन्न में बदलना है। देखो कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो सबको पता है बार लगा होता है तो जितने अंकों पर बार लगा होता है उतने बार 9 नीचे लगते हैं और जिस संख्या पर बार नहीं लगा होता दशमलव के बाद उतने 0 बढ़ा लेते हैं। तो इसको अगर देखें तो ये हो गया 23, 49। यहाँ पे आपका बार लगा है 2 अंकों पर तो 2 9 नीचे हो जाएंगे, एक पर बार नहीं लगा है यहाँ पे तो इसके लिए 0 हो जाएगा। और जो संख्या पर बार नहीं लगा है उसे घटा देते हैं, यानी आप यहाँ पे 23 घटा देंगे। जब 23 घटा देंगे तो बचेगा ये हमारा 2326 बचेगा और नीचे हो जाएगा 990। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2326/990। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी हो जाएगा 2326। कुछ लड़कों ने अकाल निधि के लिए 12,544 रुपये जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी है? देखो जब आप इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे, यानी इसका आपको क्या निकालना है? रूट निकालना है। तो ये आपका हो गया 12,544, इसका वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल होता है 112। कितना वर्गमूल होता है? 112 वर्गमूल होता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहते पहली 3 संख्याओं का औसत संख्या चौथी का दोगुना है। यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 हो तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दे रखा है पहली 3 संख्या मान लेते हैं, ए है, बी है और सी है। औसत मतलब 3 हो जाएगा और ये बराबर है चौथी संख्या का दुगना, यानी चौथी संख्या का दुगना है। तो इस प्रकार से ए बी सी का अगर औसत देखें हम तो ये हो जाएगा 3 दूनी तिरछी गुणा हो जाएगी 6D के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ए बी सी का औसत कितना हो गया आपका 3D, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी का मतलब होता है चारों का, तो ए बी प्लस सी और प्लस डी का जो औसत बटे 4 हो जाएगा। औसत कितना है? 12 है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत 12 की तिरछी गुणा हो जाएगी तो 12 जो को 48 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ऊपर अभी हम यहाँ पे देख के आए कि 3 ए बी सी का लेते हैं तो ए बी सी की जगह पर हम 6D लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6D और प्लस डी बराबर हो जाएगा 48, इसलिए 7D बराबर हो जाएगा कितना? 48। 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कटेगा है नहीं, तो 48 बटे कितना हो जाएगा? 7, यानी 48 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी ऑप्शन दे रखा है आपका बी नंबर 48 बटे 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 बटे 7 हो जाएगा। तो ये आपका जो है ये आपका कटेगा है नहीं, तो यहाँ पे आपका समझ लेना ये कटा नहीं, यहाँ पे 48 है, ये बटे में चला जाएगा। तो ये यहाँ पे लिख के दे रहे हैं, ये हो जाएगा 7D बराबर 48 हो जाएगा। इससे D बराबर 48 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपको कुछ समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट, और अगर समझ में आ रहे हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, जिससे हम और भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से बना सकें। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है 3 संख्याओं के कक्षाओं के विद्यार्थियों का औसत 4, 6 और 9 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? प्रत्येक में 12, तो अनुपात 7, 9, 12 के अनुपात में हो जाता है। कक्षा में वृद्धि से पहले अनुपात क्या था? देखो इसको ध्यान से देखो तो पहला अनुपात था 4, 6 अनुपात 9 था। जब इसमें प्रत्येक में 12, 12 आप उसमें कर दोगे तो नया अनुपात 7 अनुपात 9 अनुपात 12 हो जाएगा। ध्यान से अगर देखो तो इनको अगर x के रूप में हम मान लें अनुपात को, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो सब में 3, 3 का अंतर है। 4, 3, 7, 4, 3, 9 और 9, 3, 12, तो तुम्हें 3, 3 का अंतर है। तो हम कह सकते हैं अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं 3x का जो अंतर है वो 12 के बराबर है, तो x का अंतर किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब 4 का क्या रखने पर, मान रखने पर। 4 की गुणा पहले है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा और बराबर 16 हो जाएगा। दूसरा है 6 इंटू 4 यानी 24 हो जाएगा। तीसरा है 9 इंटू 4 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इन सभी को बच्चा जोड़ देंगे। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। हो गया क्वेश्चन आपका, चलो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं करना तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो। 6 4 10 19 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। कितना हो रहा है, 19 हो रहा है। 19 को जब इस 4 से गुणा करेंगे तो 19 को 76 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। वो तो कैलकुलेशन है, जैसे भी मनो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, कहता है एक्स 1/4 काम को 6 दिन में करता है, ठीक है। अब 1/4 काम कर रहा है, शेष वाई शेष काम को 12 दिन में करा है। अरे भैया 1/4 करा तो 1 से पहले हम घटा के देख लें 1/4। जब 1/4 घटा देंगे तो 3/4 यानी 1/4 कर रहा है कौन, 1/4 कर रहा है एक्स और 3/4 कर रहा है वाई, यही तो कर रहा है। समझते हैं इसको। कह रहा एक्स जो है 1/4 जो है भाग जो है वो करता है 6 दिन में। कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो ये कर पूरा काम x की बात है तो पूरा काम तिरछी गुणा हो जाएगा, 24 दिन में करेगा कि नहीं करेगा। और अगर y जो है 3/4 काम करता है 12 दिन में तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 से काट देंगे, 3 चक्कू 12 और 4 चक्कू 16 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर यानी ए किसी काम को करता है 24 दिन में, बी उसी काम को करता है 16 दिन में। दोनों के लिए लासा हो जाएगा हमारे पास 48। तो 24 दूना 48 हो गया और 16 3 48 और दोनों मिलके ए और प्लस की अगर बात करें तो ये 2 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब कहता है पूरा काम, तो पूरा काम हो जाएगा 5/48। तो इसको अगर भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 9 45 हो जाएगा, बचेगा हमारा 3 यानी 9 सही 3/5 कितना हो जाएगा, 9 सही 3/5 यानी बी नंबर ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम कंडीशन में ए को लिखना है 20 मिनट के अकॉर्डिंग, बी को लिखना है 30 मिनट। 20 और 30 का लासा हमारा 60 हो जाता है। 20 का पारा 3 बच जाएगा, 30 का पारा 2 बच जाएगा। दोनों मिलने की बात करें तो दोनों मिलके भरेंगे 3 2, ये दोनों कितने हो गए, 5 हो गए। 5 को भाग कर देंगे हम 60 से तो 12 पंचे 60 यानी 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। यानी 60 को 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 पंचे 60 यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए बी साथ चलना प्रारंभ करते हैं, ए दूसरी की तरफ। कैसे है, विपरीत है। 75 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ती है। जब एक स्थान पर एक दूसरे से मिलती है तब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 75 किलोमीटर अधिक 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 अधिक। कई बार बताया कि अधिक वाला वर्ड आ जाए तो इसका मतलब अंतर दिया है। क्या दिया है, ये अंतर दिया है। अधिक यात्रा कर चुकी है तो ए बी के दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन साफ है कि दोनों ए से चलती है, एक बी से चलती है। ये अगर बच्चा यहाँ पे मिली है और ये यहाँ पे जाके मिली है तो जाहिर है कि इसके द्वारा जो चली गई दूरी है, इसके द्वारा चली गई दूरी है, उससे ये दूरी जो चली है वो कितनी ज़्यादा चली है, वो चली है 175। कितनी चली है, 175 चली है, ज़्यादा चली है दूरी, ज़्यादा चल के आई है। अब इनकी चालों में अंतर देख लेते हैं। तो इनकी चालों में अंतर, एक चल रही थी 75 की स्पीड से, एक चल रही थी हमारी 50 की स्पीड से। अंतर दोनों में कितना है, 25 का अंतर है। कितना का अंतर है, 25 का अंतर है। यानी 1 घंटे में 25 किलोमीटर ज़्यादा चल जाती है ए वाली। तो 175 का मतलब होता है 25 सत्ते 175 यानी 7 घंटे। कितने घंटे, 7 घंटे चल चुकी है दोनों। ये भी 7 घंटे चल चुकी है, ये भी 7 घंटे चल चुकी है। ये 7 घंटे में इतना आगे आ गई है, ये 7 घंटे में इतना आ गई। अब कहते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। अरे भैया ये 1 घंटे में चलती है 75 तो 7 घंटे में कितनी चलेगी, 75 गुणे 7 यानी गुणा कर देंगे तो 7 पन्ना 35 और 7 सत्ते 49, 50 2 52 यानी 520 किलोमीटर। अब बी की अगर बात करें तो बच्चा बी चलता है 50 किलोमीटर 1 घंटे में। 7 घंटे में कितना जाएगा, 7 पन्ना 35,
50 जाएगा कि नहीं जाएगा। अब बच्चा बी चली है 350, यानी ये दूरी 350 किलोमीटर की है, ये 525 किलोमीटर की दूरी है। तो बच्चा दोनों किलोमीटर की दूरी, टोटल दूरी पूछे यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी होगी। तो बच्चा टोटल दूरी होगी 525 और 350 को जोड़ देंगे तो 875 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 875 किलोमीटर। 875 है कोई ऑप्शन है बच्चा, डी नंबर ऑप्शन है आपका। 875 किलोमीटर दे रखा है, ऑप्शन हो जाएगा 875 किलोमीटर, डी ऑप्शन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे ये देखिएगा, कहता है एक समचतुर्भुज, क्या है, एक समचतुर्भुज है का क्षेत्रफल और विकर्ण क्रमशः इतना दिया, क्षेत्रफल ये दिया है, विकर्ण ये दिया। अरे समचतुर्भुज बना लेते हैं थोड़ा सा। ये मान लो एक समचतुर्भुज है, अब ये आपका हो जाएगा विकर्ण, क्या हो जाएगा विकर्ण। कहता है इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, दिया है 84 और एक विकर्ण की लंबाई 7 दे रखी, दूसरे विकर्ण की लंबाई, अब देखो 7 से ऑप्शन सब बड़े बड़े दे रखे हैं। अब 7 से बड़े दे रखे, इसका मतलब इसकी लंबाई पूछ रहा होगा। इसकी पूरा ये 7 दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 7 दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की 7 दे रखा है। अब यहाँ पे सूत्र होता है आपका समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण और गुणा दूसरा विकर्ण। अब इसका दे रखा है कितना 84 और 1/2 हो जाएगा, पहला विकर्ण 7 है, दूसरा विकर्ण हमको ज्ञात करना है। काट देंगे 12 7 84, 12 आ जाएगा, 7 से काट देंगे आमने सामने और 12 की 2 के गुणा करेंगे चुका आ जाएगा 24। तो 24 बराबर आ जाएगा दूसरा विकर्ण, क्या आ जाएगा दूसरा विकर्ण आ जाएगा। यानी इसी को ज्ञात करना था कि दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या है, तो बच्चा बी ऑप्शन आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा दूसरा विकर्ण। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी पंखे का बिक्री मूल्य 1250 से घटाकर 1000 कर देता है तो उसे 10% की हानि होती है। हानि बढ़ जाती है, यानी 1250 से अगर 1000 कर देता है तो कितने का घाटा आ रहा है 250 का। कितने परसेंट पर प्रभाव पड़ा 10% पर, तुम कह सकते हैं 10% बराबर 250, इसलिए 1% बराबर और इसलिए इसका 100% बराबर हो जाएगा 250 गुणा 100 बटे आ जाएगा 10, काट देंगे तो आ जाएगा 2500। कितना आ जाएगा 2500 आपका आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन करा, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीन 1000 रुपए की खरीदी। कितनी मशीनें खरीदी हैं 30, रुपए कितने लगाए हैं 1000, 1 रुपए, एक 30 मशीन खरीदी है और कितना रुपए लगाया 1000 रुपए में खरीदी है। आगे आते कहते उसे मरम्मत कर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। अच्छा बच्चा, यानी 30 मशीनें थी, 300 रुपए के हिसाब से बेचा है तो कितने का बेचा है 9000 रुपए की बेचा है कि नहीं बेचा है। विक्रय मूल्य कितना है 9000 रुपए। कहता है उसे 150 रुपए का प्रति मशीन लाभ हुआ है। बच्चा एक मशीन 30 मशीन है, एक मशीन पर 150 रुपए का लाभ हुआ, तो यानी 4500 का लाभ हुआ कि नहीं हुआ 4500 रुपए का लाभ हुआ। कहते हैं मरम्मत पर कितने खर्च हुए, भैया मरम्मत पर कितने खर्च हुए, भैया टोटल लाभ कितना है, तो कुल लाभ, कुल विक्रय मूल्य कितना है बच्चा 9000 रुपए। 9000 रुपए में से अगर लाभ को हटा दे 4500 को हटा दे और प्लस मरम्मत में के पहले जो खरीदे गए थे 1000 रुपए, जो 1000 रुपए खरीदे भी तो पैसा लगाया है, तो इसको अगर हटा दे तो हमको पता चलेगा कितने रुपए उसको लगे हैं मरम्मत में। तो ये हो जाएगा 9000 माइनस 5550, 5500 कितना हो जाएगा 5500। 5500 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3500 रुपये। कितना आ जाएगा 3500 रुपये। 9000 में से 4500 रुपये घटाएंगे, उसमें 1000 और घटा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 3500 रुपये हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक वर्ष पर 20% और 30% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। इसका विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो क्रय मूल्य उसका अंकित मूल्य इतना है तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो क्रय मूल्य मान लिया x है
और उसको भैया दो कंडीशन बेचे, 30% लाभ पर पहला बेचा जा रहा है यानी 130/100 बनेगा हमारा, गुणा दूसरा 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है तो ये हो जाएगा 120/100 हो जाएगा। तब बच्चा ये विक्रय मूल्य इसका होता है 31,200 बच्चा 31,200 रुपये हो जाता है। यहाँ पे एस की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 31,200, ये उल्टा हो जाएगा या काट सकते हो, 0 से 0 कट गया ऐसे भी काट सकते हो जाएगा 10/13 और ये हो जाएगा 10/12। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 2,000 रुपये। कितना आ जाएगा, सॉरी 20,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा और 20,000 ऑप्शन दिया है बी पर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे आते हैं, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, लैंग्वेज समझ में आ रही है तो आप जो है कमेंट जरूर करते रहें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है एक कारोबार प्रारंभ करने के लिए मृदुल ने 29,500 रुपए की राशि निवेश की। 4 महीने बाद 33,500 निवेश के साथ सलाहकार उसके साथ जुड़ गई। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कारोबार में 1,20,575 रुपए का लाभ हुआ तो उसमें से मृदुल का लाभ क्या है। देखो इसमें 2 साझेदार है, एक ए साझेदार है, एक बी साझेदार है। इसने 29,500 रुपये लगाकर व्यापार किया है और बाद में सलाहकार जो है 33,500 रुपये के साथ जुड़ जाती है। लेकिन 2 वर्ष तक, हमारा 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीना, 2 वर्ष का मतलब 24 महीना होता है तो 24 महीने तक तो एक काम करेगा। लेकिन सलाहकार आए हैं 4 महीने बाद तो ये 20 महीने काम कर पाएगी कि नहीं, तो इंटू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, काटेंगे तो काट के आ जाएगा हमारा ये काट के आ जाएगा 354 और इधर हमारा काट के आ जाएगा 335। ये हमारा काट के अनुपातिक आ जाएगा। अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक दोनों को जोड़ देंगे तब कहता है इतना हमारा लाभ है। अनुपातिक को जोड़ना है तो जोड़े दे रहे हैं, ये जोड़ के आ जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 3 3 6 और ये हो गया 8 9 हो गया 689 हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि मृदुल तो यहाँ पे मृदुल को पैसा लेना है तो मृदुल है हमारा ए, तो मृदुल लाभ कितना हुआ है, लाभ हुआ है 12,0575 और मृदुल का हिस्सा है 354। मृदुल कितना आया 354 और बटे अनुपातिक योग आया है 689। कितना आया है 689 आया है। इसको बच्चा काटेंगे तो काट के हमारा आ जाएगा, कितना, काट के आ जाएगा हमारा 61,950। कितना आ जाएगा 61,950 यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये 8 है यहाँ पे। जाबिर को 3 वर्ष के लिए 10,800 रुपये उधार दिए और कबीर को उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 7,500 रुपये उधार दिए। दोनों के ब्याज के रूप में 14,200 रुपये प्राप्त हुए तो ब्याज की दर क्या है। देखो ब्याज की साधारण ब्याज की कंडीशन रहेगी तो यहाँ पे पीआरटी क्या लगेगा, पीआरटी बटे 100 लगेगा आपका, पीआरटी 100 लगेगा। अब इसमें 2 लोग हैं, पहले वाले को लिए लगेगा फिर पीआरटी बटे 100 लगेगा और ये जो ब्याज मिलेगा ये ब्याज कह रहा है 1422 मिलेगा। कितना ब्याज मिलता है 1422 मिलेगा। अब देखो क्या करना है, पी दिया है इसमें 18, ये दिया है 10,000, ये दिया है 10,800 इंटू दिया है आर इंटू दिया है 3 वर्ष बटे 2 हो जाएगा 100 प्लस इसने दिया है 7,500 रुपये, आर पता नहीं है 2 वर्ष के लिए दिया है और 100 रुपये दिया है, तब जाके आपका 1422 रुपये आपका ब्याज मिला है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करते करते इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 324 आर और प्लस इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 आर और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 1422। इसे इसको जोड़ेंगे तो इसका योग हो गया 3 3 4 474, इसका कितना हो जाएगा 474 हो जाएगा। 1 मिनट, 474 आर बराबर हो जाएगा 1422, इसलिए आर बराबर हो जाएगा 1422 बटे
474। इसको काटेंगे तो इसको काटने पर आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3% आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3% आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पे निवेश की गई धनराशि 3 वर्ष में इतने, 4 वर्ष में इतनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 3 वर्ष में, यहाँ पे 4 वर्ष में, अगर कोई चक्रवृद्धि ब्याज का आपका क्वेश्चन है और इनके वर्षों में एक ही वर्ष का अंतर है, तो ऐसा करना कि जो 3 वर्ष में आपका 800 रुपये दे रखा है, इसको हम क्रय मूल्य मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, और जो 4 वर्ष के लिए दिया है 840 रुपये, इसको हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य आने में 40 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो जैसे लाभ पैसा निकालते हो वैसे इसका पैसा निकाल देंगे कि लाभ हुआ 40 गुणा हुआ 100, और किस पे ज्ञात करना है, आपके 800 पर। तो ये काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा आपका, तो ये 100 से कट जाएगा आपका 8 और 8 40, यानी कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा, यानी सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, लाभप्रद लगे हों, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और कमेंट में जरूर कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। कृपया पूरा वीडियो देखें, और अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप जो है उसको देख सकते हैं।